ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले कि निगरां वज़ीर दाखिला सिंध बनने के बाद सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे जिनसे आप निमट रहे हैं? नो डाउट कि जो निगरां सेटअप है, इंटरिम सेटअप है, आता थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस अरसे में कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी आप पर ही आती है और जवाब आपने देना होता है। देखें, बात ये डॉक्टर फिजा, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इसमें ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो मैं बात करता हूँ, चैलेंज 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट थे और मुझे बताया भी गया था कि इसको हमने टैकल करना है। ठीक है। नंबर 1, स्ट्रीट क्राइम कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। नंबर 2 ये था ड्रग्स, जो स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स इस्तेमाल हो रही है, इसको हमने रूथलेसली कवर करना था। थर्ड था एंटी स्मगलिंग, जिसमें डीजल, ऑयल, गुटखा, मावा, ये सारा बलूचिस्तान के रास्ते से आ रहा था। फैक्ट्रियाँ थी वो हमने बंद करनी थी। और चौथा चैलेंज जो इम्पोर्टेंट था वो कच्चे में ऑपरेशन डेकॉइट्स का जो हाल था आपको पता होगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। और पांचवा बाद में नेशनल लेटर ऑन पे बाद में इलीगल इमिग्रेंट्स का हो गया कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं किसी मुल्क से भी हैं, दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री। तो वो ये चैलेंज थे। और हमने पूरी कोशिश की कि आने के बाद हमने एक तो जितनी पुलिस ऑफिसर थे हमने सबको चेंज किया, SHOs को, DSPs, SPs और DG को सारे मेरिट पे लगाए। नंबर 2 फिर उनको ये बताया गया जी कि आपने ये हमने काम करने हैं, पेट्रोलिंग करनी है, शाम को लोगों को कॉन्फिडेंस है कि निगरां सेटअप में आने से क्या फ़र्क पड़ा, नो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ठीक है। और उसके साथ फिर कोई वो सिस्टम नहीं है, हमने ब्रेक कर दिए सारे। तो वो हमने बहुत हद तक उससे कामयाबी की है। और अभी आप देखेंगे यानी कुछ सिफारिशों की कॉलें शोले नहीं आती, सिफारिश आती हैं, आई डोंट डू। मैंने किसी की पोस्टिंग नहीं की है, इतनी कॉल है, मैंने कोई DSP, SP या DAG नहीं लगाया, एक भी नहीं लगाया। अच्छा, पहले जो लोग थे आपकी बात से मुझे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, वो आपकी नज़र में मैरिड पे नहीं थे? देखिए, मेरिट पे ये होता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसकी अपनी कंपल्शन होती है, उनके पास बोर्ड में MNAs हैं, MPAs हैं, प्रेशर आ रहे हो, तो हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है। यानी आप ये बात मानते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है? बहुत होती है, बिल्कुल होती है। और वो कंपल्सन भी टाइम आउट से होती है, और फिर उसमें आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने वो बड़ा एहतियात की है कि अच्छे लोगों को लगाया। अच्छा, कई दफा जब आप इंटरिम सेटअप में आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि आगे जाके आप फिर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर लेते हैं हयात। तो इलेक्शन फिर सियासत में आने का पक्का इरादा भी है? कोई इरादा नहीं है अभी, तो मेरा अपना काम पहले हो जाए। टारगेट है कि अब इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, वो हम टाइम पे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और देन वी नेक्स्ट। अच्छा, कितना बड़ा प्रेशर होगा आपके लिए जो आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने हैं, शफाफ इंतखाबात? क्योंकि अभी से एक तासुर ये दिया जा रहा है कि सिंध में, ये मैं पढ़ रही थी कि डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने एक बयान में कहा है कि जिस सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां बनी हुई है। तो बेहजारी बात, उनके उससे इल्जाम आया, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, इसमें यह है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की है, किसी को पकड़ दकड़ नहीं की है। ठीक है। और मेन हमने बड़ी से कर लिए कि कितने सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, पुलिस कैसे इस्तेमाल होनी है, रेंजर्स कैसे इस्तेमाल होनी है। खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे हैं कि किस तनाजुर में अपने होंगे रीजन, बट एटलीस्ट आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी आप उसको इल्जाम करार देंगे? मैं भी उनकी अपनी, हमारी तो बिल्कुल हमने किसी को पकड़ा ही नहीं। लेकिन अपनी अपनी क्यों कर रहे होते हैं? तो हमें खबर दे रहे हैं ना, तो हम तो सवाल उठाएंगे। तो बड़ी खबर है ना, वो कह रहे हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी के निगरां बने हुए हैं, तो ये तो वो एक इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे सेटअप में देयर इज नो पार्टी सपोर्ट, नो पार्शलिज्म, वी आर इम्पार्शल, वी विल होल्ड इम्पार्शल इलेक्शन। पुलिस, रेंजर्स, अगर फौज आती है तो बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे और फ्री इलेक्शन कराएंगे। वी वांट, और ये जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया भी होगा, डोमेस्टिक मीडिया इज वेरी एक्टिव, और इसलिए इस लिहाज से मेरे नहीं ख्याल को ऐसी सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी कुछ लोगों को तहफ्फुज़ात हैं, उसकी आपको क्या समझ आता है? आई थिंक उसके ऊपर तहफ्फुज़ात डाले हैं, और मेरे मोस्ट लाइकली वो पहले MKM GDA को थे, अब नून लीग को भी हैं, JUI को भी हैं, मौलाना फजल साहब। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रियलाइज के चेंज करना चाहिए, नहीं चाहिए। आपको क्या समझ आती है इसकी? आई थिंक जो बात चल रही है वो यही है, तो उसमें अगर है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको चेंज करें। ठीक है, चेंज कर देना चाहिए, आप चेंज कर देना चाहिए, और उनको वो लेकर आए जो बिल्कुल इम्पार्शल हो, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ऐसी बात ना हो कि उसमें उन्होंने अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या देखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा किया जा रहा है अभी तक बिलावल साहब की जानिब से, वो कहते हैं अगर हमें मिल जाती है तो हम मुल्क में बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, क्योंकि अगर की क्या बात है, मतलब अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? देखें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंध, तो इट इज 100% लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। फॉर पीपल्स पार्टी और एवरी पार्टी? नहीं, एवरीवन, बिल्कुल। PMLN है, GDA है, PTI है, किसी को हमने तो ना किसी को किया, किसी को नहीं करे। और अभी क्योंकि इलेक्शन
इलेक्शन शेड्यूल हो गया, अब हर एक को राइट है अपने जलसा करने है, कॉर्नर मीटिंग करनी है, बल्कि हम जहाँ भी होगा वी विल ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम सिक्योरिटी जो उनको देनी चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। और लेकिन फोकस यही है कि ये अच्छे हमने इवन जो सेंसिटिव पुलिस स्टेशन हैं जो नॉर्मल है, हर एक को हमने कैटेगराइज कर लिए कि उसके लिए क्या हमने करना है। फौज अगर मिलती है तो कैसे, कोई करेक्शन फोर्स हमने कैसे इस्तेमाल करनी है, ऑल चीज वी आर टाइड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शन। अच्छा, आप चूंकि वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, और वजारत दाखिला के लिए बड़ा अब ये चैलेंज है क्योंकि आगे इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही हैं, जलसे होंगे तमाम सियासी जमातों के, और अमन अमान की जो सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आगे खुदा न खासा किसी कोई मखसूस आम शख्सियात के हवाले से कोई थ्रेट्स भी मौसूल हुए, कैसे ये चैलेंज जो है इस पर कैसे पूरा उतरना है? देखें, थ्रेट्स मिले हैं, हमने बहुत एहतियात कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म भी किया जा रहा है। इन्फॉर्म भी बड़ी सियासी शख्सियात हैं इसमें, आई मीन पॉलिटिकल हैं शख्सियात हैं, उनको फिर हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, उनको वार्न भी कर रहे हैं सेक्शन भी काम करने के लिए। और उसके बाद हमने जो ऐसे लोग हैं जो हमारे काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच और MI के लोग हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देन दे ट्राई टू उनको अरेस्ट भी करते हैं। जो ऐसे लोग आ जाते हैं पूरी कोशिश करते हैं, और लेट मी हमारी सिक्योरिटी बहुत कम कर रही हैं। आई वुड से 90% जो नेट होते हैं बस्ट कर लेते हैं बिफोर दे कैन ऑपरेट। वन ऑड इंसिडेंट होता है कामयाब, अदरवाइज जनरली ज़्यादातर पकड़े जाते हैं। और अभी तक खुदा का शुक्र है 3 महीने में मेरे प्रोविंस में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि हम कह सकें कि कोई यहाँ पर टेररिज्म हुआ है, या यहाँ पर, बल्कि यहाँ तक कि हमने रैंसम अबडक्शन कच्चे में बंद कर दिए। यकीन करें 54 थे जब हम आए हैं, अभी टोटल 8 रह गए हैं, और तमाम हिंदू जो हमारे भाई थे सबको हमने रिकवर किया है। मैं खुद कच्चे में गया हूँ, कानगोड में जहाँ सागर तक बड़ा मशहूर इंसिडेंट 2-3 थे, उनके मुखी भी थे एक, उनको हमने रिकवर किया है। अब 0 अबडक्शन है, 0 रैंसम है, और बिल्कुल कोई नेशनल हाईवे हमने रेंजर ने, पुलिस ने नहीं बंद होने दी है। फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो हम तो हारिस नवाज साहब को आगे भी देखते हैं फिर सियासत में। नहीं, मेरे ख्याल में वो तो मैं तो भी जो हमारा काम है वो हम पूरा कर, सियासत आपसे शायद खिदमत मांगे मुल्क के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।